हम सभी लोग ये जानते हैं कि पिछले दीर्घ काल से सम्माननीय आशीष शेलार जी ने मुंबई के अध्यक्ष पद की बागडोर बहुत यशस्विता के साथ संभाली। कई महत्वपूर्ण चुनाव उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जीती। विशेष रूप से 2017 का महानगर पालिका का चुनाव मुंबई भाजपा के लिए एक नई उड़ान का चुनाव था। विधानसभा का चुनाव भी तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने ये साबित किया कि भारतीय जनता पार्टी ही मुंबई की सबसे बड़ी पार्टी है। बीच का एक समय ऐसा भी था कि जब आशीष जी मंत्री थे और मंगल प्रभात जी ने बहुत ताकत के साथ ये जिम्मेवारी संभाली थी और उन्होंने भी मुंबई भाजपा को बल दिया। और अब नई संगठनात्मक व्यवस्था में महाराष्ट्र के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण जी ने कोर कमेटी के साथ, मुंबई के प्रमुख नेताओं के साथ और राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी के साथ चर्चा करके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री नड्डा जी तथा शीर्ष के सभी नेताओं के साथ संवाद करते हुए ये तय किया कि अब मुंबई भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी नए व्यक्ति के हाथ में दी जाएगी और सबने मिलकर विधायक अमित साटम इनके नाम को चुना और आज अध्यक्ष जी ने उनके नाम की घोषणा की है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। अमित साटम जी ये विधानसभा में एक बहुत ही मुखर विधायक के रूप में प्रसिद्ध है और अपने अभ्यास के बलबूते और अपनी आक्रामकता के बलबूते उन्होंने एक अपनी अलग प्रतिमा तैयार की है। 3 बार मुंबई से वो विधायक के रूप में चुनकर आए। उससे पहले कॉर्पोरेटर के रूप में बीएमसी में भी उन्होंने काम किया है। संगठन में अलग अलग पदों पर उन्होंने काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से लेकर नेता तक ऐसा एक उनका प्रवास रहा है और मेरा विश्वास है कि उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी मुंबई में नई ऊंचाइयों को छुएगी। इस महानगर पालिका के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपना ही रिकॉर्ड तोड़ेगी और मुंबई में महायुति की सत्ता लाने के लिए उनका नेतृत्व ये बहुत कारगर सिद्ध होगा। एक अच्छी टीम को लेकर वे जल्द ही आगे बढ़ेंगे। इसलिए हम सभी की ओर से और मुंबई के तमाम कार्यकर्ताओं की ओर से मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। सर, राज्य से लेकर देश तक वोट चोरी को लेकर विपक्ष लगातार हमला कर रहा है। राज्य और केंद्र ये वोट चोरी पर सरकार बनाएगी, कैसे इतने पक्षकार हो? देखिए, मैंने पहले ही कहा है कि राहुल गांधी जी ये सीरियल लायर है। ये लगातार झूठ बोलते हैं और अब मुझे बड़ा दुख है कि हमारे महाराष्ट्र के नेताओं को भी अचानक सपना पड़ा है कि राहुल गांधी ही सच बोल रहे हैं। इसलिए उनके झूठ में अब इनका भी झूठ मिल रहा है, लेकिन झूठ की कोई बुनियाद नहीं होती। झूठ का किला ढह जाता है और जब तक ये नहीं जानेंगे कि जनता में जाकर जनता का वोट जीतना पड़ता है, जनता का विश्वास जीतना पड़ता है, तब तक ये अपने आप को समझा रहे हैं। इसलिए मैंने कल भी कहा कि दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब, ऐसा मैं इनको समझाना चाहता हूं।